यस बेटा, देखो सभी सीधे बैठेंगे बिल्कुल, सिट प्रॉपर पोजीशन, concentrate your mind on study, ठीक है, not communication each other, understand? Okay बेटा, your class is 6 and subject science. Okay everyone? यस बेटा, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है ना? हेलो एवरीवन, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा, कितना हो गया था हमारा? कल हमारी क्लास नहीं हुई थी बेटा, ठीक है, मौसम खराब था। आज देखो बेटा, एक डेफिनेशन देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? चैप्टर नंबर अपना 4 चल रहा है। कौन सा चल रहा है बेटा? चैप्टर नंबर अपना 4 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना, किसी चीज को क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, उसी की क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको बुक्स में डेफिनेशन दे रखी है, आप देखें, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग, the process of sorting out and grouping things according to some basis or criteria is called classification। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, ठीक है। जैसे हम बात करें कि मैटर है फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और पहले बच्चों गैस होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमने क्या किया, मैटर को क्लासिफाइड किया है 3 स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, द प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन सभी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स, ग्रुप करना, ठीक है। थिंग्स मतलब जो चीजें होती है, वस्तुएं होती हैं, अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, कुछ आधार पे हम उसको क्या करते हैं, ग्रुपों के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं पहले बच्चों? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसकी डेफिनेशन को नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मटेरियल्स की हैं, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, यस। हाँ, अरे बेटा कैसे, अभी मैंने बताया क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, जैसे एक मैटर होता है, ठीक है। मैटर का मतलब होता है जैसे ये भी मैटर है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड भी मैटर है, जो पेन पेंसिल सब मैटर होते हैं, मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। कोई भी चीज जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? मैटर है। मैंने एग्जांपल दिया है बेटा, मैटर का यदि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे उसको बांटते हैं 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इससे ही हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स
ऑफ प्लांट। ठीक है, उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया है। ठीक है बेटा, एक तो रूट सिस्टम के अंदर रूट सिस्टम, एक बेटा सूट सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने लिखी हैं, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, ये इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, रूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है प्यारे बच्चों, जैसे रूट आती है, ठीक है, रूट ही आती है। और सूट सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों क्या क्या आता है, स्टेम आता है, लीफ आती है, ब्रांच आती है, ठीक है, फ्लावर आता है, ठीक है, और उसके बाद फ्रूट आते हैं, ये सब चीजें। तो ये एक प्रकार से पार्ट्स ऑफ प्लांट क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंटेन रूट एंड शूट सिस्टम कंटेन स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स। वैसे ही किसी चीज को क्लासिफाई करना। समझ में आ गया? यस बच्चे? हाँ, वेरी गुड। अंजलि यादव समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मिक्सचर आता है, प्योर सब्सटेंस आता है, कंपाउंड आता है, होमोजेनस कंपाउंड होता है, हेटेरोजेनस कंपाउंड होता है, सब चीजें। ठीक है, आपको ज्यादा चीजों में मत पढ़ना, आप बस इसका क्या करना, इसका डेफिनेशन है वो याद करना। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इज that the process of sorting out and grouping things according of some basis or criteria is called classification. ठीक है बच्चे? Yes, देखो यहाँ पे हाँ बेटा देखो, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स के रूप में बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, उसके बाद प्लांट्स के पार्ट में उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्यू कॉमनली यूज्ड मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्यू कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स। ये हमारा टॉपिक है कि जो मटेरियल्स हैं उनका प्रॉपर्टीज के रूप में क्या यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वुड। वुड यानी क्या होती है प्यारे बच्चों? लकड़ी होती है। ठीक है, और जो वुड होती है उसकी स्टेट कैसे होती है प्यारे बच्चों? सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, लकड़ी सॉलिड होती है ना प्यारे बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे डल अपीयरेंस, ये कैसी है, कैसे दिखती है? डल अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद हार्ड होती है, रफ होती है, खुरदरी मतलब। ठीक है, उसके बाद इनसॉल्युबल। ठीक है प्यारे बच्चों, लोअर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है, इसके पानी के ऊपर तैरती है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देन वाटर ओपेक, देन उसके बाद है लोअर डेंसिटी, देन वाटर, उसके बाद ओपेक होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ओपेक का मतलब क्या? लकड़ी हमारे आमने सामने है, क्या लकड़ी की उस पार हम देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं बताओ, लकड़ी कैसी होती है प्यारे बच्चों? ओपेक होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है? डल। ठीक है, चमकदार नहीं होती है। लकड़ी चमकदार होती है क्या?
लस्टर्स होती है, शाइनी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपीयरेंस कैसा लगता है, डल अपीयरेंस है। कैसी होती है, हार्ड होती है, रफ होती है, इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल। और उसके बाद लोअर डेंसिटी देन वाटर, इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर फ्लो करती है, ठीक है। लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है ना, जो लकड़ी की जो नाव है, बोट है, शिप है, वो पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। उसके बाद कैसी होती है, ओपेक होती है। ओपेक का मतलब हम वी कैन नॉट सी, हम इसके अंदर से कुछ चीजें नहीं देख सकते, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं मेटल की। दूसरे नंबर पे आता है आपका मेटल। मेटल देखो क्या कैसा होता है बेटा, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं लस्टर्स, लस्टर्स होता है। उसके बाद हार्ड होता है, उसके बाद स्मूथ, क्या होता है इसमें, हार्ड होता है, स्मूथ होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों इनसोल्यूबल होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आता है हाई डेंसिटी देन वाटर, डेंसिटी देन वाटर। इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, इसलिए लोहा है, लोहे का कोई भी चीज है वो पानी के अंदर डिप हो जाती है, ठीक है। क्यों? इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी देन वाटर। और कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये ओपेक होता है, ठीक है। ये जैसे ये तो वुड, जैसे हमने पहले नंबर पे वुड पढ़ा, वुड कैसी होती है, डल अपीयरेंस होता है, मतलब दिखने में थोड़ा मतलब चमकदार नहीं होती है, हार्ड होती है, रफ होती है, इनसोल्यूबल होती है, डेंसिटी कम होती है, ओपेक होती है। उसी प्रकार मेटल क्या क्या होता है, मेटल कैसा होता है, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब क्या होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। दीज आर लस्टर्स इन नेचर, ठीक है बच्चों। ये कैसे होते हैं, लस्टर्स होते हैं। उसके बाद हार्ड होती है, स्मूथ होती है, इनसोल्यूबल होती है, और हाई डेंसिटी देन वाटर, और उसके बाद ओपेक, ठीक है। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या अक्षित योगी? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया वो आपने? वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लास्टिक। तीसरे नंबर पे पहले बच्चों आता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसा होता है बच्चों, इसका जो अपीयरेंस होता है वो भी डल होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डल। अपीयरेंस, डल अपीयरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। कैन बी हार्ड भी होता है प्लास्टिक और सॉफ्ट भी होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका इनसोल्यूबल। पानी के अंदर क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है स्मूथ, लोअर डेंसिटी देन वाटर, लोअर डेंसिटी देन वाटर। जैसे हमने लकड़ी का देखा था, उसकी डेंसिटी भी पानी से कम थी, ठीक उसी प्रकार जो प्लास्टिक है उसकी डेंसिटी भी पानी से कम होती है, इसलिए प्लास्टिक की चीजें पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। जबकि मेटल की चीजें क्या होती है, मेटल का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, इसलिए वो क्या करता है, पानी में डिप हो जाता है, ठीक है। वो लोअर डेंसिटी देन वाटर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैन बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। कैन बी, ये ओपेक भी हो सकता है, कैन बी ओपेक और
ट्रांसलूसेंट मतलब इसमें दिखेगा नहीं, दिखेगा तो कैसा दिखेगा प्यारे बच्चों, धुंधला। तो ये क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। डल अपीयरेंस होता है, स्मूथ और हार्ड भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसकी डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। उसके बाद मैंने बताया ये ट्रांसलूसेंट भी होता है और ओपेक भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका, फोर्थ नंबर पे आता है ग्लास। क्या आता है बच्चों, ग्लास। और प्लास्टिक भी क्या होता है, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ग्लास के अंदर देखो बेटा, ये इसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग, शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है, शाइनिंग अपीयरेंस। ये लाइन ध्यान रखना। उसके बाद पहले बच्चों ये हार्ड और स्मूथ भी होता है, हार्ड और स्मूथ। उसके बाद इनसोल्यूबल, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाई डेंसिटी देन वाटर, हायर डेंसिटी देन वाटर। उसके बाद पहले बच्चों ये ट्रांसलूसेंट भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, हम इसके आर पार देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। दिखेगा तो हमें धुंधला दिखेगा और दिखेगा तो बिल्कुल साफ दिखेगा। ये ओपेक नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये कुछ प्लास्टिक की हमने देखा, किसकी प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहले हमने देखी प्यारे बच्चों वुड की देखी, उसके बाद मेटल की देखी, उसके बाद प्लास्टिक की देखी और लास्ट में हमने ग्लास की देखी। ग्लास में प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, ग्लास के अंदर देखिए ये शाइन अपीयरेंस होती है, ये हार्ड भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, ठीक है। और ये पानी के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। उसके बाद इसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ज्यादा डेंसिटी होगी तो पानी के अंदर ये डूब जाएगा, ठीक है। जबकि हमने वुड पढ़ा था, वुड की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर वो फ्लोट करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब धुंधला देख सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। सम ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट एंड सम ग्लासेस आर ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ट्रांसलूसेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था प्लास्टिक के बारे में, डल हार्ड और सोलुबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, लोअर डेंसिटी देन वाटर, कैन बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। जो प्लास्टिक होता है वो ओपेक भी होता है और ट्रांसलूसेंट भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चार थी। सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा था, सबसे पहले हमने देखा था प्यारे बच्चों वो वुड के बारे में, फिर मेटल के बारे में, फिर प्लास्टिक के बारे में और लास्ट में हमने देखा है किसके बारे में, ग्लास के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप। यस वेरी गुड बेटा, ललित ने और गुंजन ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अक्षित योगी बेटा टेक स्क्रीनशॉट, ओके बेटा वेरी गुड। हाँ बाद में लिख लेना बेटा इनको, है ना, जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना उसमें से लिख लेना, ठीक है बच्चे। जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसको आराम से बैठ के उसको होमवर्क किया करो उसका, ठीक है बच्चों। यस एवरीवन, हाँ वेरी गुड बेटा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर।
हाँ जी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें टिक लगाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो इसमें, ए मटेरियल्स दैट हैव a materials that have such lustrous are usually इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बच्चों? इसमें एक तो ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक्स, दूसरा ऑप्शन क्या बच्चों दे रखा है इसमें मेटल्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें पेपर। अभी हमने 3-4 चीजें देखी थी। हमने देखा था वुड के बारे में, हमने देखा था ग्लास के बारे में, हमने देखा था प्लास्टिक के बारे में, और हमने देखा था ऊपर इसके बारे में, वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, और उसके बाद मेटल। ठीक है, हमने मेटल देखो, ग्लास में क्या है प्यारे बच्चों, मेटल होता है। जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, लस्टर्स होते हैं, चमकदार होते हैं। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस पे टिक लगाएंगे प्यारे बच्चों, हम मेटल्स पे टिक लगाएंगे। जल्दी से आप शुरू करो। बच्चों सभी ने कर लिया पहला क्वेश्चन, सभी बच्चों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। पहला क्वेश्चन है ये मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब चमकदार या शाइनी सरफेस। ठीक है, तो जो मेटल्स होता है उसकी सरफेस क्या कैसी होती है पहले बच्चों, लस्टर्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है द यूज ऑफ ए भी दे रखा है और एन भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, है इसमें आयरन, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर कोयल। ठीक है बच्चों, कितने ऑप्शन है इसके अंदर, 3। एक मटेरियल्स है, एक आयरन है और एक कोइन है। तो यहाँ पे द यूज ऑफ मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम टिक लगाते हैं पहले बच्चों मटेरियल्स। ठीक है, किस पे टिक लगाएंगे हम, मटेरियल्स पे। सी देखो बच्चों, सी देखिए, सी के अंदर हेल्प्स यू to locate a particular thing, ऑप्शन देखिए पहले बच्चों, ऑप्शन है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन है एडवांटेज, सेकंड ऑप्शन है पहले बच्चों इसके अंदर
क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन। और थर्ड नंबर पे है बच्चों ग्रुपिंग। तो किसी पर्टिकुलर चीज को लोकेट करना क्या कहलाता है बच्चों? क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लिख लगाएंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से देखो, पहला जो fill in the blanks था उसके अंदर हमने देखा है मेटल्स, दूसरा है उसके अंदर हमने देखा है मटेरियल्स, और तीसरा है उसके अंदर हमने देखा है क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इसके शॉर्ट में हाँ बच्चों देखो, और एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ बच्चों डी देखो, डी क्वेश्चन नंबर डी देखो बच्चों, मटेरियल्स विच कैन compressed can be compressed, materials which can be compressed with hand or scratched or cut easily। हाँ बच्चों ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या है। ऑप्शन है आपका लिक्विड, सेकंड है सॉफ्ट, थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इसमें हार्ड। तो प्यारे बच्चों जिसको हम काट सकते हैं, जिसको स्केच कर सकते हैं, वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। तो हम इस पे टिक लगाएंगे सॉफ्ट। ठीक है बच्चे, हाँ उसके बाद ई देखो, ई वाला क्वेश्चन, ई वाला देखिए प्यारे बच्चों, dissolve completely in water, completely in water। कौन सी चीज है जो पानी के अंदर पूरी घुल जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखो इसमें, ऑप्शन के रूप में दे रखा है बच्चों चोक पाउडर एंड सोल्ट, चोक पाउडर एंड सोल्ट। एक ऑप्शन दे रखा है आपको चोक पाउडर और सोल्ट। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों, दूसरा ऑप्शन है आपके sawdust and sand, sawdust and sand। तीसरा ऑप्शन है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर salt and sugar, salt and sugar। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो पानी के अंदर कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है? तो शुगर और जो सोल्ट है वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो हम टिक लगाते हैं सोल्ट एंड शुगर। ठीक है बच्चों, हाँ उसके बाद जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और जो एफ वाला है, एफ क्वेश्चन एफ ऊपर लिख देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से इसका। एफ देखो, क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में बच्चों देखो मेटेरियल्स through which you can see clearly are cold materials। ठीक है, मतलब इसके हम आर पार देख सकते हैं। ऑप्शन है इसमें, पहला है ट्रांसल्यूसेंट, सेकंड ऑप्शन है बच्चों ओपेक, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों हम ट्रांसपेरेंट के अंदर हम आर पार देख सकते हैं, तो इस पे लगाएंगे हम टिक ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।